जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है, उसके लिए हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं साइंस का। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसमें दो माध्यम होते हैं। ठीक है, एक सघन माध्यम होता है, दूसरा विरल माध्यम होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें चलकर किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात या तो अभिलंब की ओर झुकेंगी या अभिलंब से दूर हटेंगी। ठीक है, यही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए हम देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर चलकर किसी दूसरे माध्यम में किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं प्रवेश करती हैं करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं विचलित हो जाती हैं। ठीक, अर्थात अर्थात या तो या तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुकेंगी झुकेंगी या अभिलंब से दूर हटेंगी ठीक है, तो ये रहा आपके सामने प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इतना समझ में आया? आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम इसके चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मान लीजिए कि एक पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये रहा आपके सामने एक पात्र, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें, देखिए हेडिंग में बताया क्या गया है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, इसमें दो माध्यम होते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? माध्यम एक है, माध्यम माध्यम एक है। ठीक, और ये क्या है? माध्यम दो है। माध्यम दो है। ठीक, माध्यम एक और माध्यम दो। माध्यम एक से प्रकाश की किरणें मान लीजिए कि आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब देखिए यहीं से इसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा तिरछा बन गया,
देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहां से, यहां से थोड़ा सा ये विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, ठीक, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, क्यों, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक। अब इसी पर हम एक लंब खींच देते हैं, ठीक, इसी पर एक लंब खींच दिया जाता है जिसे बोला जाता है क्या, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, ये आपकी, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये क्या है, देखिए इसमें एक सघन होता है एक विरल होता है, ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम, और ये आपका कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। इसमें दो माध्यम होते हैं, एक विरल है दूसरा सघन है, ठीक। अब देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण आई, ठीक है। अब निर्गत किरण अर्थात इसको अपवर्तित किरण भी कहते हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण स्मॉल आर, ठीक। आइए, और जहां पर आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जहां पर मिलते हैं उसे को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या, आपतन बिंदु, ठीक। ये क्या है, आपका आपतन बिंदु है। अब देखिए जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तब वह अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ये देखिए यहां से ये झुक गई ना, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा वहां से हट करके ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। और इसी का जस्ट उल्टा, जब प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप ऐसे दौड़ रहे हैं, नॉर्मल दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप अगर दौड़ रहे हैं और आप अचानक पानी में चले जाएंगे तो आपकी गति क्या हो जाएगी, धीमा हो जाएगा। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और आप दौड़ते दौड़ते अगर पानी में चले जाएंगे तो क्या आपकी चाल वही रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है, आपकी चाल में कमी आ जाएगी। तो वही ये भी है, ठीक है। आइए अब हम जान लेते हैं इनके एक एक हेडिंग के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये क्या है आपका, निर्गत किरण, इसको बोला जाता है निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, ठीक। चलिए अब जान लेते हैं आपतित किरण क्या होता है, ठीक। आपतित किरण, आपतित किरण, तो आपतित किरण हम कैसे जानें कि आपतित किरण होता क्या है, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। और निर्गत किरण किसे कहते हैं, मूल बिंदु से, सॉरी मूल बिंदु, या इसको इसी को मूल बिंदु भी बोला जाता है। कभी आप इसमें पढ़े होंगे ये चतुर्थांश, एक्स होता है, एक्स अक्ष होता है, वाई होता है, वाई अक्ष होता है ना। अब देखिए यहीं पर एक अदृश्य रूप में एक्स अक्ष जो है लाइन वह छिपी हुई है, ठीक है। तो यही जो बीच में होता है यही मूल बिंदु होता है ना, इसी का नाम यहाँ पर आपतन बिंदु रख दिया जाता है, ठीक है। अब आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं वही क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। आपतन बिंदु, तो आइए देख लेते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, सॉरी आपतित किरण, आपतित किरण, कामा निर्गत किरण, निर्गत किरण,
तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण, निर्गत किरण तथा अभिलंब तीनों जिस तल में होते हैं उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। या आप सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जिस तल से या जिस पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होती है, जिस तल से अपवर्तन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, या करके लिख लीजिए इसको भी। जिस तल से अपवर्तन की अपवर्तन की क्रिया पूर्ण होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसे अभी यहाँ पर बताया था ना, ये ऐसे था, यहाँ से आ रही थी प्रकाश किरण, ऐसे तिरछी हो जा रही थी, यहाँ पर आपतन बिंदु था और ये अभिलंब था और यहीं पर आपतन बिंदु था ना, तो यहीं से तो इसका अपवर्तन क्रिया हुई ना, तो यही क्या कहलाता है? यही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं आपतन कोण क्या होता है। ठीक, अब क्या है कि आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ऐसे चित्र था, ये चित्र आपके सामने ऐसे कुछ करके था ना, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, तो देखिए अपवर्तन कोण क्या होता है? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच, निर्गत किरण ये है तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, अपवर्तन कोण को कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। अपवर्तन के नियम। ठीक, तो अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक होता है क्या? पहला क्या है? आपतित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई बराबर अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका दूसरा नियम है। आपको हम ये अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।